हम मारेंगे और मरेंगे, इन चीनियों को घोड़ के पी जाएंगे चीनियों को। तो उन्होंने 1 इंच भी इस देश की भूमि पे कब्जा नहीं होने दिया। इसी पराक्रम के इतने बलिदान के बाद भी अगर रेजिमेंट से वंचित है तो ये तो दुर्भाग्य इस देश का है, इस देश की फौज का है। सभी जातियों की रेजिमेंट है तो हमारी रेजिमेंट न होना इसका मतलब हमारे पे दोगला व्यवहार किया जा रहा है। कट के हम गिरते हैं, लहू हम बहाते हैं और गीत किसी और के गाए जाते हैं। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम एक बार फिर से रेवाड़ी पहुंचे और यहां पे आप सभी जानते हैं कि आज रेजांगला डे पर ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें कि हमारे जो जवान हैं वो मौजूद हैं। और ये किस लिए इकट्ठा हुए थे आपको पता है कि आज ही के दिन 18 नवंबर 1962 को क्या हुआ था, जो हमारे 120 जवान वहाँ पर डटे हुए थे कुमाऊँ रेजिमेंट के, जिन्होंने कि चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था और उनके ढेरों सैनिक को मार गिराया था। लेकिन इन सभी की एक मांग है, वो है अहीर रेजिमेंट। अगर आप आज तक भी नहीं जान पाए हैं कि इनकी ये मांग क्यों है, तो उसी के बारे में आज हम इनसे शुरुआत से क्वेश्चन करेंगे कि क्यों इनकी जो अहीर रेजिमेंट है वो बननी चाहिए, इसके पीछे कारण क्या लगता है इनको, और ऐसे ही सारे सवाल हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो अहीर रेजिमेंट की मांग बार बार उठ रही है वो आम जनता जान पाए, आखिर क्यों चाहिए अहीर रेजिमेंट। अहीर रेजिमेंट जैसे सेना में जो भर्ती है, हमारी भारतीय सेना जातीय आधार पर वर्गीकृत है। यानी जिस जाति की रेजिमेंट है उस जाति में उसी जाति के लोग उसमें काम करते हैं। उस रेजिमेंट में से जितनी वैकेंसी होती हैं वो वैकेंसी उसी जाति से भरी जाती है। मतलब उन लोगों की तो रिजर्वेशन है एक किस्म से, परंतु खेद का विषय ये है कि अहीर रेजिमेंट है नहीं, तो अहीरों के लिए ये भर्ती नगण्य होती जा रही है, बिल्कुल शून्य होती जा रही है। अब अहीरों के बच्चों का सेना में भर्ती हो पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। क्या ये सिर्फ बच्चों को भर्ती करवाने के लिए है या फिर हमारे जो पुराने जो जवान थे वो शहीद हुए हैं उनको सम्मान दिलवाने के लिए? देखो, अहीर रेजिमेंट यानी रेजिमेंट है ना, क्योंकि सेना लड़ती है नाम नमक और निशान के लिए। मतलब हमारी बलिदान हमारा सबसे ज़्यादा है, पर हमारे कंधे पर नाम नहीं है। रेजिमेंट हमारे नाम से रेजिमेंट नहीं है जी। तो ये हमारा आन सैनिकों की आन बान और शान का मामला है। देखो, ये न होना हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। जब हमारे दूसरे सभी जातियों की रेजिमेंट है तो हमारी रेजिमेंट न होना इसका मतलब हमारे पे दोगला व्यवहार किया जा रहा है जी। हमारे जो अधिकार हैं उनसे हमें वंचित रखा जा रहा है। दूसरों की रेजिमेंट बने हैं, उससे हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है, पर हमारा अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। ये सरेआम हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है जी। सर, आप बताएं, रेजांगला दिवस आज मनाया जा रहा है, तो उस दिन जो रेजांगला के समय पे हुआ था 18 नवंबर 1962 को, उन शहीदों को कैसे याद करते हैं? ये रेजांगला दिवस उन शहीदों की याद में ही मनाया जाता है और हिंदुस्तान की ऐसी पराक्रमी युद्ध जो है न तो उससे पहले कभी हुआ न उसके बाद में कभी हुआ, और ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को इस तरह से मेले बना करके याद किया जाए, ये उस देश का भी सौभाग्य है और हम सबका भी सौभाग्य है। इसलिए रेजांगला दिवस मनाया जाता है उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम पोस्टों के ऊपर, हिंदुस्तान के हजार किलोमीटर के ऊपर चाइना का कब्जा हुआ है, लेकिन जिस पोस्ट के ऊपर रेजांगला में हमारे जो अहीर वीर तैनात थे उन्होंने 1 इंच भी इस देश की भूमि पे कब्जा नहीं होने दिया। अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके इस देश का, समाज का नाम और गौरव ऊंचा करने का काम किया है। सर, क्या लगता है उनके साथ आज तक सम्मान के तौर पे न्याय हो पाया है? बिल्कुल, यदि सम्मान की कहीं बात देखी जाती है तो उनका जो पराक्रम और बलिदान जो था, सर्वोच्च बलिदान था, उसका उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला है और इसीलिए
आज जो अहिर रेजिमेंट का मुद्दा लेकर के पूरी कौम जो आगे बढ़ रही है, यही उसका एक कारण है कि हमारे पराक्रमी योद्धाओं को उचित सम्मान नहीं मिला है। जी सर, आप बताएं, उनको सम्मान मिलेगा, लेकिन आप कई बार कई जगह बोल चुके हैं कि हमारा सिर्फ एक ही हक हमें चाहिए, वो क्या है? अहिर रेजिमेंट। तो क्या उनको सम्मान देने के लिए आप सिर्फ इसी को एक कारण मानते हैं, या इसी को एक वो मानते हैं कि हाँ ये मिल जाए तो बहुत है? बिल्कुल। जी। देखिए, जैसा कहा गया कि फौज जो लड़ती है वो नाम नमक निशान के लिए लड़े। हम अपनी नमक हलाली तो कर रहे हैं। जी। हमने देश के लिए हर युद्ध में खून बहाया है, लेकिन हमें बदले में मिला क्या? कंधे पे नाम तक नहीं दिया जा सकता। ऐसी कौम जिसके पास में विक्टोरिया क्रॉस है, जिसके पास परमवीर चक्र है, जिसके पास महावीर चक्र है, जिसके पास वीर चक्र है, जिसके पास शौर्य चक्र है, और ऐसी पराक्रम के इतने बलिदान के बाद भी अगर रेजिमेंट से वंचित है, तो ये तो दुर्भाग्य इस देश का है, इस देश की फौज का है। जी। और इस देश की फौज को मैं ये कहना चाहता हूँ, अंग्रेजों ने ठीक है हमारी रेजिमेंट नहीं बनाई, हमें उनसे कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि हमने उनके खिलाफ राष्ट्र हित में बगावत करी। जी। लेकिन क्या ये फौज का दायित्व तो नहीं बनता कि जो गलती अंग्रेजों की थी उसको आज आज़ाद मुल्क में सुधारा जाए? क्यों हमारे साथ में फौज सोतेले बेटे की तरह व्यवहार कर रही है? कट के हम गिरते हैं, लहू हम बहाते हैं, और गीत किसी और के गाए जाते हैं। आज तक की जो सरकारें रही हैं उनको कितना दोषी मानते हैं? मैं तो सबको दोषी मान रहा हूँ। ऐसी कोई आई नहीं जो हमारे लिए कुछ कहे कि भाई देखो, इन्होंने अपने हिस्से का देश के लिए जो खून का प्याला भरना था वो भर दिया रणचंडी का। और अब बाबा जो वक्त आ गया है कि जो 150 साल पुरानी जो मांग है, जिसको अभी तक उस जायज़ मांग को सोल्व नहीं किया गया, आप इनके कंधों पर लिख दो भाई, आप इन्होंने एक कौम से जो उम्मीद करता है एक राष्ट्र, उससे ज़्यादा हमने दे दिया है। अगर उससे कम दिया हो तो और सर देंगे। मैं कह रहा हूँ ये माउंटेन डिवीज़न खड़ी करेंगे, क्योंकि चीन चढ़ा हुआ है ना देश की सीमाओं पे। कह रहे हैं कि भाई माउंटेन कोर खड़ी होगी। अरे माउंटेन कोर के अंदर ये हीरों के छोरे भेजो, हम मारेंगे और मरेंगे, इन चीनियों को घोड़ के पी जाएंगे चीनियों को। तो हमें जो है सिर्फ कंधे पे नाम दे दे हमारे, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इस मुल्क को हम ये बतलाना चाहते हैं कि ये एक राष्ट्रभक्त कौम का इससे ज़्यादा अपमान किसी फौज ने कभी किया नहीं है जो आज हमारे साथ फौज कर रही है। सर, एक गीत का बार बार जिक्र होता है, मेरे देश के वीर जवानों की जो कुर्बानी याद करेंगे, लता मंगेशकर का जो गीत है उसके अंदर सभी का नाम लिया जाता है, लेकिन अहीरों का कहीं नाम नहीं लिया जाता। तो क्या उसमें भी अपमान किया गया? भाई वो तो उससे बड़ा अपमान और होगा क्या? इससे बड़ी पीड़ा और क्या होगी? जैसे ही हम 15 अगस्त 26 जनवरी को एक गीत सुनते हैं, हमें हमारे वो 114 रणबांकुरे याद आते हैं जो रणभूमि में कट के गिर गए थे रजांगला में। क्या गुनाह किया था उन्होंने? अरे वो तो हर चीज़ से लड़ रहे थे, हथियार उनके पास प्रॉपर नहीं थे, क्लोथिंग विंटर की उनके पास नहीं थी, और सामने क्या था? पूरा सैलाब था चीनी सेना का। 3000, 4000, 5000 चढ़ रखे हैं और 124 अड़े हुए हैं। किसके लिए? और जबकि वो हट सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कौम अहीर देश के लिए मिट सकती है लेकिन पीछे नहीं हट सकती। आप ये देखिए, उन्होंने जानते हुए कि मृत्यु ही अब एक रास्ता है, फिर भी उसका वर्ण किया। किसके लिए किया? उन्होंने ये कहा ये देश की पहली विशुद्ध अहीर टुकड़ी थी। ये अगर आज जलवा नहीं दिखाएगी, देश को ये नहीं बताएगी कि वीर अहीर अभीर ऐसे ही नहीं कहलाया जाता। उन्होंने सोचा था कि हम तो गिर जाएंगे कट के, लेकिन हमारी जितनी भी नस्लें आएंगी उनके कंधे पे नाम अहीर होगा। सिर्फ इस उम्मीद में वो लड़े थे। और जब भी हम 18 नवंबर को इकट्ठे होते हैं, हमारी आंखों में आंसू होते हैं कि हमारे जो पूर्वज उनके हिस्से में यही था कि सर कटा सकते थे देश के लिए। अब जो आगे करना था हमने करना चाहिए था, लेकिन हम बिल्कुल विवश कर रखा है फौज ने। हम RTI डाल रहे हैं, हम उनको बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमको हमारे छोरे तैयार हैं। और फौज की नफरी कम नहीं हो रही है। फौज हर साल देखिए सन 47 में 2.5 लाख की करीब थी, आज 13 लाख के करीब है। और अभी कह रहे हैं माउंटेन कोर भी खड़े करेंगे। और ये जो CDS रावत साहब क्या कह रहे हैं कि भाई अब ये जो गोरखों के जो कोटा, इसमें इन पहाड़ियों को भी, गढ़वाली कुमाऊनियों को भी हिस्सेदारी मिलेगी। अरे भाई हम कहाँ हैं फिर? हम कहाँ हैं? ये जो माउंटेन कोर खड़ी कर रही है, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर अहीर रेजिमेंट का बनाया जाए। और हमारे को जब हम रजांगला की पहाड़ियों पे लड़ सकते हैं, तो माउंटेन कोर में हम नहीं लड़ पाएंगे क्या? बिल्कुल। आप ये सोचिए, अगर इनका क्राइटेरिया माउंटेन कोर का वहाँ लड़ने का है, तो सन 62 में हमने उनके साथ हम लोगों को रोक दिया था। हमारे छोरों को भेजो, हमारे कंधे पे, हमें क्या चाहिए? देखिए रेजिमेंटल सेंटर ऑलरेडी है,
कंधे पे नाम रखना, वो हम अपने पैसे से लिखवा लेंगे। अरे तुम अप्रूव तो करो। अब चाहिए छोरे। हमारा गाभरू तो सुबह 4 बजे गांव में टोलियों में दौड़ लगाता है। उसका तो पैदा होता ही उसका मकसद ये है भाई फौज में जाना है। हमारी तो माताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने अपने पति दे दिए, वो कह रहा मेरा बेटा भी जाएगा जी। आप ये देखिए। और ये इस इलाके की जो अभी सैन्य परंपरा है वो दम तोड़ रही है। और उसका गुनहगार कौन है? हम नहीं है। हम तो आज भी फौज में जाना चाहते हैं। उसका गुनहगार हमारी फौज है। हमारी फौज हमारी भर्तियों को बंद कर रही है। हमारे हिस्से की जो पहले भर्ती होती थी उसको तो एकदम उसके पे ताला लगा दिया जा रहा है। तो हमारी सोल्जरिंग ट्रेडिशन को जो अगर ख़त्म किया जा रहा है तो इसके लिए दोषी हमारी भारतीय फौज है। और ये चीज़ें हम हर बार अपने चीफ को भी भेजते हैं बता के कि भाई देखो छोरे तैयार हैं, आप लो तो जी। या तो भाई ऐसा है सबकी तोड़ दो, हमें उसमें भी एतराज़ नहीं है। नाम हिंद रख दो, भारत, हमें वो मंजूर है। या फिर भाई हमारे साथ अब न्याय हो। आज अंग्रेज़ का फिरंगी का राज नहीं है। फिरंगी के राज में हम पे हमारा ये जो है हमारे पर काटे गए उन्होंने फौज में। लेकिन आज जब सन 47 से आज 2020 आ गया, क्या राष्ट्र के सच्चे बेटों को अब भी अपमानित किया जाएगा? क्या अब भी उनको सजा दी जाएगी? अरे हमारी कौम खड़ी हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ किसके लिए? देश के लिए। उन्होंने हमारी सजा दी, तो आज उसकी वो सजा आज तक क्यों जारी है भाई? मैं कह रहा हूँ दुनिया के इतिहास पढ़ लीजिए, किसी भी राष्ट्रभक्त कौम का इससे ज़्यादा निरंतर लगातार 70 साल से अपमान किसी का हुआ नहीं है जो हमारा किया जा रहा है। और ये नर्सरी ऑफ सोल्जर्स दम तोड़ रही है भाई। हमारे जब मेरे अकेले परिवार में 15-20 फौजी थे, आज मेरे पूरे गांव में नहीं मिल रहे फौजी। क्यों? छोरा दौड़ लगाने जाता है, कहता है कि भाई तेरी तो भर्ती नहीं है, वैकेंसी नहीं है हीर की, तेरी तू कहाँ है? तू किराए का घर है, तू जाएगा कहाँ? वो छोरा वापस आ जाता है। माँ बाप उम्मीद करते हैं कि छोरा बाका जो है गाभरू घी दूध पिला के हमने भेजा है, ये कहीं देश की सीमाओं पे खड़ा बलेगा। और लेकिन पता चलता है वो जो अपमान जो सज़ा फिरंगी ने दी वो आज भी 70 साल में भी आज वही जारी है। तो भाई अब नहीं, इस राष्ट्रभक्त कौम का अब ये अपमान हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। अब ये जो है जन जन खड़ा हो गया है। और क्या देखो, आप बता दो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी कौम ने आज तक ये मांगा है कि भाई हम देश पे मरना चाहते हैं? मेरी कौम मांग रही है कि हम देश पे मरने का हक मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे। तो भाई देश के सच्चे बेटों के साथ अब ये जो अन्याय है ये बंद होना चाहिए। और हमें भी माँ भारती के चरणों में शीश अर्पित करने का सही स्थान और सम्मान मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सर आप बताइए, बार बार युद्धों का जिक्र होता है और वहाँ जो अहीर कौम है उसका जो त्याग है, जो बलिदान है, उसका भी जिक्र होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता। क्या है? देखो जी, जो महान उपलब्धियाँ हैं, महान उपलब्धि वो आसानी से नहीं मिलती हैं जी। और जो आसानी से मिल गई वो महान उपलब्धि नहीं है। वीर अहीरों का 5000 का नसीबपुर का, वीर अहीरों का 114 की शहादत रेजांगला की, वीर अहीरों का 1971, 1965 और 1962 का तो मैं बता ही दिया। इतना बलिदान दिया, इतना बलिदान देने के बावजूद उनके कंधे पर नाम और निशान नहीं है। ये शहादत आज जो 114 जवानों की शहादत है, इस पे हम हर वर्ष मेले लगाते हैं और आगे लगाते भी रहेंगे। सरकार से हमारी एक ही मांग होगी, हमें हमारा हक अहीर रेजिमेंट दें। सरकार को ये है कि हम जात पात की कर रहे हैं, तो जात पात पे सरकार सोचे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना। जी। जाट रेजिमेंट क्यों है? गोरखा रेजिमेंट क्यों है? मराठा रेजिमेंट क्यों है? तो ये ना जाति विशेष से है, ना बलिदानी दी हमारे बुजुर्गों ने। हमारे जवान अभी भी, जैसे साहब ने बताया था पहले, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, मैं उस खानदान से संबंध रखता हूँ। मेरे दादाजी विक्ट्री अवार्ड प्रथम विश्व युद्ध में थे। यहाँ जो खड़े हैं अनेकों अहीर ऐसे हैं जिनके दादा नाना पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथम विश्व युद्ध में फिरंगियों के साथ, उसके बाद 62, 71, 65 और आज तक ये कौम कंधे पर एक अहीर के नाम से वंचित है। तो आपके द्वारा मीडिया के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि अहीर रेजिमेंट का गठन हो। जय हिंद। सर, किस प्रकार इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, जन जागृति बनाया जाए, कैसे क्या किया जा सकता है? नहीं, देखिए, भारतीय सेना में कुछ जातियों ने कब्जा कर रखा है
और एक ऐसी स्थिति आ गई है कि देश को ये समझना पड़ेगा कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने उन्हीं जातियों की रेजिमेंट बनाई जो जातियाँ अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे और जिन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया, चाहे 1857 में दिया, चाहे कभी भी दिया। और आज़ादी के बाद दुर्भाग्य ये है कि उन्हीं जातियों की और क्षेत्रों की रेजिमेंट बनी जिन्होंने देश के खिलाफ विद्रोह करा। मतलब जो देशभक्त कौम थी उसकी कभी भी जो है उसको कभी भी यथाचित सम्मान नहीं मिला। और यही कारण है कि आज अहीर रेजिमेंट की मांग जो है सबसे ज़्यादा बलवती है। और जितना इंसल्ट, मैं उसको इंसल्ट कहूँगा, जितना अहीरों के, वीर अहीरों के आत्मसम्मान पर भारतीय सेना ने जितना उसको हमें, हमारे सम्मान को जितना नीचा दिखाया है, मेरे ख्याल कोई भी फौज अपनी इतनी सक्षम जाति या सेगमेंट के लिए कभी भी ऐसा नहीं करेगी। ये फौज के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमारे इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमारे वहाँ से पहरावे को ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमारे नाम को सेना में मिटाने की कोशिश की गई। क्या नहीं करा भारतीय सेना में कि किसी तरह अहीरों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए। और अहीर रेजिमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमें केवल और केवल अहीर रेजिमेंट चाहिए। और अगर नहीं तो सबकी तोड़ो, वरना अहीरों की भी जोड़ो। सर, आपने अभी एक बात कही कि अंग्रेज़ों के समय में जो वफादार लोग थे उनकी बनाई गई, लेकिन आज तो अंग्रेजी सरकार भी नहीं है, तो आज ऐसी क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं कि ये रेजिमेंट नहीं बन पा रही? नहीं, वो मनोदशा है। पूरी जितनी भी सरकारें वो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक झूठ बोलती आ रही हैं जी। और वही झूठ जो है देश के सामने 70 साल से परोसा जा रहा है। हम सेना के नाम पर उस झूठ को जो है टॉलरेट करते जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है जो भारत सरकार कह रही है। कुछ जातियों ने कब्जा कर रखा है, जिनकी रेजिमेंट है उन्हीं की भर्ती है, और जिन जातियों की या क्षेत्र के लोगों की रेजिमेंट नहीं है उनकी भर्ती नहीं के बराबर है। और ये तो संविधान का उल्लंघन है। ये तो जो इससे ज़्यादा जातिवादी, इससे ज़्यादा नस्ल भेदी, इससे ज़्यादा रंग भेदी कोई नीति संसार में नहीं है। हम किस बात के लिए अपने सेना पे गर्व करें? किस बात पे गर्व करें? सबसे ज़्यादा जातिवादी सेना अगर कहीं है तो हमारे यहाँ है। सबसे ज़्यादा नस्लवादी कोई सेना है तो हमारे यहाँ है। थैंक यू। भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताएं, इस दिन पे हम मना तो लेते हैं, रेजांगला डे भी मना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं जिनमें कि हम नहीं देख पाते कि लोग निकल के घरों से अपने बाहर आएँ और अपने हकों के लिए लड़ें। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखो जी, यादव समाज के साथ में पोषण के नाम पे शोषण ज़्यादा हो रहा है। यदि बात की जाए रेजिमेंट की, तो अपने राजपूत समाज की यदि मैं बात करूं तो मात्र 4% है। 4% होने के बाद में उनकी 2-2 रेजिमेंटें हैं। बात की जाए सिख समुदाय की तो उनकी 3-3 रेजिमेंट है, जबकि वो 2% है मात्र। फिर बात की जाए यदि जाट समाज की, हमें उनसे कोई ऐतराज़ नहीं है, तो वो 1.76% है मात्र। और अहीर समाज पूरे हिंदुस्तान की यदि गणना की जाए तो लगभग 23-24 करोड़ के आसपास में बैठती है, 26 करोड़, तो 25 से 30% बैठता है। उनकी एक भी रेजिमेंट नहीं है। बात की जाए युद्धों की तो 1947 की बात हो या 1947 से पहले के इतिहास की बात की जाए तो उसमें हमारी बहुत सी बहादुरी रही है। उसमें ये बात की जाए नसीबपुर के मैदान की, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 5000 सैनिकों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी। विश्व के इतिहास में एक साथ किसी भी युद्ध में एक साथ इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी गई। उसके बाद यदि बात की जाए रेंजांगला पोस्ट की तो 120 में से 114 निहत्थे यादव वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और 1365 राउंड वहाँ गोलियाँ चली लगभग। वो चीनी आंकड़ों के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने खुद ने माना कि 1362 वो शहीद हुए थे लगभग, और हमारे 124 में से 114 योद्धाओं ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी। उनका मुकाबला देखो, एक ने 10 को मारा था। ठीक है जी। यदि बात की जाए 1967 की तो उसमें हम विजेता हुए थे। यदि बात की जाए 1971 की या कारगिल की, तो कारगिल में हमारे अहिरवाल क्षेत्र से तो कम से कम शायद 108-10 लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद में ये जन जागरण अभियान शुरू हो रहा है। आदरणीय श्री ताऊ अजीत सिंह जी जन जागरण अभियान चला रहे हैं, डॉक्टर ईश्वर सिंह जी चला रहे हैं, अपने सावल राम जी चला रहे हैं, अपने कर्नल घीसाराम जी चला रहे हैं। तो ये जन जागरण अभियान शुरू हो गया है। लोग, हमारा समाज सुप्त अवस्था में चला गया था, अब वो धीरे धीरे जागृत हो रहा है।
अब या तो कटेंगे रोडों के ऊपर, सीधी सी बात ये है, अपने हक को लेकर के रहेंगे। जब तक हक नहीं मिलेगा लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। बात रही बॉर्डर की, सीमा की, तो सीमा पे हम कभी भी हमारे जवानों को कभी भी एक बार आह्वान कर दो सीमा के लिए, तो हमारे नौजवान बिना किसी निस्वार्थ भाव के चल पड़ेंगे और सबसे आगे मिलेंगे। तो एक अहीर कौम जो सबसे प्रभावशाली कौम थी, सबसे ज़्यादा अधिक वीर गाथाएँ मिलेंगी, तो वो एक अहीर कौम है। इनके साथ में इतना अन्याय और अत्याचार क्यों? भाई सोचनीय विषय है और चर्चा का विषय भी है साथ साथ में। हमें किसी से ऐतराज़ नहीं है कि उनकी रेजिमेंट है, उनकी है, उनकी है, किसी की भी हो। भाई या तो अहीर रेजिमेंट के नाम से ना बनाओ तो अहीरवाल के नाम से बना दो और किसी के नाम से बना दो। भाई सेना में सबसे ज़्यादा योगदान हमारा वीरता के अंदर, और फिर हमें हमारे साथ इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तो ये अन्याय और अत्याचार ये है अहीर समाज अब सहन नहीं करने वाला है। तो आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से यहाँ पे सभी लोग जो मौजूद थे उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई, लेकिन अगर 1962 के युद्ध की बात की जाए तो इसी प्रकार से बताया जाता है कि किस प्रकार उन वीरों ने वो लड़ाई लड़ी थी। एक एक ने 10 को मारा था और तब 114 वहाँ पे जो जवान थे वो अहीर जवान वहाँ पे शहीद हो गए थे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपनी तारीख को भुला देते हैं, उनका इतिहास तो क्या भूगोल भी नहीं बचता है। जो लोग, जो कौम अपने इतिहास को इस प्रकार से भुलाएगा, अपनी तारीखों को भुलाएगा, वो आगे बचता नहीं है। आप लोग अपनी तारीखों को ज़रूर याद रखें और अपने हकों के लिए ज़रूर लड़ें, नहीं तो ज़माना आपको भूलता हुआ चला जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।